भगवान के लिए हमारे लिए जगह होती है। सबकी अपनी अपनी गृहस्थियां हैं, सबके अपने अपने काम हैं, सब अपने जीवन में व्यस्त हैं और सब अपने जीवन में कोई ना कोई मुकाम पाना चाहते हैं, कोई ना कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, करते हैं दिन रात। चाहे अपने बच्चों का भविष्य हो, चाहे अपने बिजनेस का हो, चाहे अपना कोई ख्वाब हो, सपना हो, लेकिन उस लक्ष्य को पूर्ण करने में हम कहीं ना कहीं अपने साथ भगवान को भी जोड़ कर रखते हैं, भगवान से कामनाएं करते हैं, इच्छाएं रखते हैं। हे भगवान ऐसा कर देना, हे भगवान वैसा कर देना, कर देना। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, इच्छा व्यक्ति किससे करता है? जो अपने होता है। कामना किससे करेगा? अपेक्षा किससे करेगा? और पता होगा कि ये मेरी वो इच्छा को कर देगा, कर देगा। तो भगवान से इच्छा करने का मतलब है कि हम अपने दिल में कहीं ना कहीं ये बात जानते हैं कि भगवान हमारी बातों को सुनता है, समझता है और हमारी वो इच्छा जरूर कभी ना कभी पूरी जरूर करेगा, है ना? यही होता है ना? तो इसका मतलब हो गया सबसे ज्यादा अपना है। मैं जो इच्छा आपसे नहीं कर सकती, आपसे नहीं कर सकती, आपसे नहीं कर सकती, वो इच्छा भगवान से कर सकती हूँ। जो बात मैं आपसे नहीं कर सकती वो भगवान से कर सकती हूँ। जो मैं सबसे छिपा सकती हूँ वो मैं भगवान को बता सकती हूँ। तो इसका मतलब तो वो मेरे बहुत करीब है ना, लेकिन उस करीब पने को मैं भूल गई। कहाँ मानती हूँ मैं करीब, कहाँ अपनाती हूँ? किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए कहते जानना, मानना, अपनाना, निभाना। अब कोई किसी से रिश्ता हो केवल जोड़े रखे, निभाए नहीं, चलेगा? चलेगा रिश्ता? नहीं चलेगा ना। तो हमने भगवान के साथ रिश्ता जोड़ा तो है, संबंध जोड़ा तो है, लेकिन उस रिश्ते को ना तो हमने निभाया, ना दिल से अपनाया। सिर्फ मांगने मात्र है, सिर्फ हमारी इच्छाएं हैं, हमारी कामनाएं हैं। कभी हमने पलट के ये नहीं सोचा कि वो हमसे क्या चाहता है। वो भी तो चाहता, आप मुझसे कुछ चाहते हो तो शायद मैं भी तो आपसे कुछ चाहती हूँ। एक तरफा तो नहीं होता ना, या एक तरफा होता है? नहीं होता ना। तो हम भगवान से मांगते हैं, भगवान से इच्छा रखते हैं, लेकिन भगवान भी हमसे कोई ना कोई इच्छा तो जरूर रखता होगा। वो कौन सी इच्छा? धन दौलत की इच्छा तो रखेगा नहीं, मान सम्मान की इच्छा तो रखेगा नहीं। कौन सी इच्छा रखेगा? कौन सी इच्छा रखेगा? आप भी माँ हैं, पिता होते हैं, माँ होती है, आप अपने बच्चों से कौन सी इच्छा रखते हो? कि मेरे बच्चे मेरा नाम रोशन करें, मेरे बच्चे मेरे से ऊंचा नाम कमाएं, मैं अपने बच्चों के नाम से पहचाना जाऊं, यही ना? तो वो पिता परमात्मा भी यही चाहता है, तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी अकल, तुम्हारे कर्म, तुम्हारा चित्र, तुम्हारा चरित्र कैसा होना चाहिए? कौन दिखना चाहिए उसमें? वो पिता परमात्मा दिखना चाहिए। वो हमसे इतनी इच्छा रखता है, तो इस इच्छा को हम तो नहीं कर पाते, बल्कि क्या करते हैं? हे भगवान ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, और वो कर भी देता है। भावनाओं का तो भाड़ा देता है ना, क्योंकि बचे हैं हम उसके। लेकिन ये जीवन में हमारे कभी परमानेंट नहीं होती। परमानेंट यदि हमें पाना है तो भगवान से हमें अपना दिल का रिश्ता जोड़ना होगा। जब हम परमात्मा से अपने दिल का रिश्ता जोड़ेंगे ना, तो पर हमारे सोचने का काम भी परमात्मा करेगा। जब बच्चा अपने माँ बाप पर डिपेंड होता है तो माँ बाप सोचते हैं अपने बच्चों के बारे में, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो माँ बाप भी सोचते हैं ना तो बच्चे बड़े हो गए, अब सोचो करो। तो ऐसे ही हमें भी, हम उसके परमात्मा के बच्चे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि परमात्मा का स्थान हमारे दिल में है, उसकी वजह यही है कि हमारे
हमारा आदि भी वही है और अंत भी वही है। हम परमात्मा के पास से ही आए हैं और वापस हमें परमात्मा के पास ही जाना है। लेकिन इसके जो बीच का जो रोल है, इसमें हम भूल भुलैया में फंस गए। घर परिवार, तेरा मेरी, रिश्ते नाते, ये वो, लेकिन वो सब कुछ है, भगवान मना नहीं करता, सब कुछ करना है। लेकिन इन सब के बीच में जो एक मुख्य धारा है, मुखिया है जो हमारा, उसको हमने किनारे कर दिया है। अब जरूरत है उसको मिडिल में लाने की, बीच में लाने की। जब वो हमारा सूत्रधार बन जाएगा तो बाकी का सब कुछ बहुत सरलता से हो जाएगा। और लेकिन ये सही है कि एक दिन में सब कुछ नहीं होता है। यदि आप इंटरेस्टेड